गुड मॉर्निंग। पुष्पा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज पांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। हम पिछले कंटेंट में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पद्धति के में चर्चा की थी कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं। आज हम सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को तो समझेंगे ही, साथ में सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं एवं सामाजिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है, इसको लेकर विस्तृत व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी खोज यानी कि किसी भी चीज़ को, ज्ञान को हम जब प्राप्त करते हैं तो उसे खोज की संज्ञा दी जाती है। ऐसा ज्ञान जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान में हो या सामाजिक विज्ञान में, उसे हम खोज या अनुसंधान कहते हैं। जब इसी ज्ञान को सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान की संज्ञा देते हैं। यानी सामाजिक जीवन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिवेश के बारे में जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अन्वेषण, सामाजिक खोज कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में या ई कंटेंट में बताया था कि इसे लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। जैसे पीवी यहीं से एक वैज्ञानिक कार्य मानते हैं, एक ऐसा वैज्ञानिक कार्य जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और जिसके द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो, पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण हो, उसकी सत्यापनशीलता हो और उनके मध्य जो अंतर संबंध हैं, उनके कार्य कारण संबंधों के निर्धारित करने वाले नियमों की खोज करना ही आपका सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसी प्रकार सीए मोजर ने भी इसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन व सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जो नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अनुसंधान है, व्यवस्थित अन्वेषण है, वही आपका सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का तार्किक एवं व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें कार्य कारण संबंधों की तो व्याख्या की जाती है, साथ में ही निश्चित सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के जो आपसी संदर्भ संरचना है, उसके अंतर्गत जो संबंध हैं उनको भी संपादित किया जाता है। यानी सामाजिक शोध की प्रासंगिकता तभी है जब अवधारणाएं बने, निश्चित सिद्धांतों का निर्माण हो, और ये कार्य हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक निश्चित प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें तार्किकता होती है, सत्यापनशीलता होती है, प्रामाणिकता होती है, और जिसके माध्यम से हम जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक परिवेश है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका सामाजिक शोध कहलाता है। उपरोक्त व्याख्याओं के आधार पे हम कुछ इसकी विशेषताओं की विवेचना कर सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में क्या विशेषताएं होती हैं। हमेशा विशेषताएं परिभाषा के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान की खोज करता है। यानी पहला काम तो यही है कि सामाजिक अनुसंधान इसीलिए किया जाता है कि हम जो हमारी जिज्ञासा है, हमारे आसपास का परिवेश है, उसके बारे में जान सकें। यानी नई चीज़ों को जानने का जो प्रयास है वही आपका सामाजिक अनुसंधान है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान एक व्यवहारिक ज्ञान को निर्धारित करता है। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान दो तरह से प्राप्त हो सकता है, एक तो विशुद्ध ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान वो होता है जो हम एक निश्चित परिस्थितियों में, यानी निर्धारित परिस्थितियों में एक निश्चित स्थान पे प्रयोगशाला, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है कि एक निश्चित प्रयोगशाला होता है, निश्चित वातावरण होता है, निश्चित परिस्थितियाँ होती हैं, उसके द्वारा उन चीज़ों को जांचा जाता है और उसके द्वारा रिजल्ट निकाला जाता है। किंतु सामाजिक
जीवन में इस तरह की चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय जीवन में, मानवीय परिवेश में, मानवीय घटनाओं में निरंतर रूप से परिवर्तन होता रहता है। अतः हमें किसी भी ज्ञान की खोज के लिए तत्काल परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है। उन तत्काल परिस्थितियों के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम व्यवहारिक ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान व्यवहारिक ज्ञान को जानने का एक तरीका है। इसके द्वारा हम ये भी कह सकते हैं, इसकी अगली विशेषता के रूप में, कि सामाजिक अनुसंधान नए सिद्धांतों का भी निर्माण करता है। नए सिद्धांतों का निर्माण इस तरह से करता है कि सामाजिक अनुसंधान चूँकि नवीन ज्ञान की प्राप्ति तो करता ही है, साथ में जो पुराना ज्ञान है उसका तत्काल परिस्थितियों के आधार पर पुनः अवलोकन किया जाता है, उसका कार्य कारण संबंधों की पुनः व्याख्या की जाती है, और उन व्याख्याओं, परीक्षण, सत्यापनशीलता के बाद में जो नई अवधारणाएं व सिद्धांत संपादित होते हैं वो भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। यानी नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान करता है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक इस तरह से है कि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जरूरी नहीं है कि प्रयोगशाला हो, किंतु इसमें भी जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो व्यवस्थित और तार्किक तरीके से ही प्राप्त किया जाता है। वो बार बार उसका परीक्षण किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद ही सिद्धांतों का निर्माण होता है। यानी इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, किंतु विशुद्ध वैज्ञानिक ना होकर व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में से रखते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सिद्धांतों का निर्माण तो करता है, किंतु वो जिस तरह के तथ्यों को खोज करता है वो यथार्थ पे निर्धारित होते हैं, और वो तत्काल परिस्थितियाँ बदल जाएं तो वो आपका सामाजिक शोध का जो विषय है, उसके कारण हैं, जो परिणाम हैं, वो भी बदल जाते हैं। इसके साथ हम सामाजिक अनुसंधान की जो अगली विशेषता है उसमें ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है का अध्ययन करता है। यानी कोई भी सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन से संबंधित जो चीज़ हम ले रहे हैं, समस्याएं ले रहे हैं, कोई प्रक्रियाएं ले रहे हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ना कि हम कैसे होना चाहिए। क्योंकि हम मानवीय भावनाओं का भी अध्ययन करते हैं, मानवीय परिवेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये चाहें कि उसमें क्या होना चाहिए का समावेश हो, किंतु सामाजिक अनुसंधान एक विज्ञान है, सामाजिक अनुसंधान एक की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसलिए हम उसमें सामाजिक अनुसंधान क्या है का अध्ययन करते हैं। यानी हम यथार्थ का अध्ययन करते हैं जो उसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर सके। अब ये तो आप सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हुई। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, कोई भी अनुसंधान क्यों किया जाता है। अब इसको लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि सामाजिक अनुसंधान समाज विशेष द्वारा निर्धारित होता है कि एक समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके पीछे कोई कारण है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे समाज में भी वैसी घटना घटित हो या उसके पीछे वही कारण हो। इसलिए सामाजिक अनुसंधान का प्रकार कैसा है कि गणवेशनात्मक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान है। इसका हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे अनुसंधान के प्रकारों की, किंतु हम अभी यहाँ उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के द्वारा इसके उद्देश्यों का निर्धारण होता है, किंतु कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सामान्यतः सभी सामाजिक अनुसंधानों में पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ मूल उद्देश्य होते हैं जिनके माध्यम से सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। पहला उद्देश्य तो यही होता है कि